दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए इस एक्सरसाइज का पार्ट नंबर 4 जो एक्सरसाइज है हमारी एक्सरसाइज 4 ही पार्ट नंबर 4 करवा चुके हैं और ये हमारा पार्ट नंबर 5 है। इससे पहले मैंने आपके 4 पार्ट में 13 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए। प्रत्येक पार्ट में मैं 3 से या 4 क्वेश्चन करवा रहा हूँ क्योंकि लॉन्ग वीडियो हो जाती है, इसमें बच्चे काफी पूरी वीडियो नहीं देखते, रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आता है। तो मैं एक पार्ट में 3 से या 4 क्वेश्चन करवाता हूँ जिससे कि आप पूरे पूरे क्वेश्चन को कर पाएं और लगातार वीडियो आपके पास पहुंच पाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इस सवाल को, क्या है सवाल, इसमें बोला है क्या ऐसी बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन है हमारा। अब देखें इसमें बोला है क्या संभव है कि नहीं है। तो संभव हमें जब मालूम पड़ेगा जब हम इसको द्विघात समीकरण बनाएंगे। जब हमारा द्विघात समीकरण बनेगा, द्विघात समीकरण के बाद मैंने आपको एक मान निकलवाया था b स्क्वायर माइनस 4ac का। यदि वो हमारा वास्तविक आता है तो ऐसा बनाना संभव होता है, यदि वो काल्पनिक आएगा 0 से कम तो वो हमारा संभव नहीं हो पाएगा। तो देखिए पहले इसको हम मानते हैं और तब सॉल्व करते हैं, फिर बाद में हम इसका आंसर बताएंगे यदि ये संभव है कि नहीं है। देखिए किस तरह से करते हैं। तो इसमें बोला है जो लंबाई है वो चौड़ाई से दोगुनी है। लंबाई क्या है, चौड़ाई से दोगुनी है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर पहले लंबाई को मानना होगा, चौड़ाई को मानना होगा, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई से दोगुनी है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो पहले छोटी वाली दूरी को मानते हैं, चौड़ाई होती है कम वाली और लंबाई होती है ज्यादा वाली। तो देखो बगिया है, बगिया तो मान लेंगे, माना बगिया की चौड़ाई x मीटर है। कितनी है, x मीटर है, ठीक है। अब देखो चौड़ाई मान ली और अब बगिया की लंबाई मानेंगे। बगिया की लंबाई, लंबाई देखो लंबाई इसने क्या बोला था, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो, मतलब कि चौड़ाई x है तो लंबाई कितनी होगी 2x मीटर, क्योंकि उसने बोला है दोगुनी है तो दोगुनी होगी, ये चौड़ाई लंबाई होगी 2x। अब देखो उसका क्षेत्रफल दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर। तो देखिए बगिया है, तो मान लीजिए बगिया इस तरह से, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है, तो उसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। किसी का हमें क्षेत्रफल निकालना हो, आयत हो, वर्ग हो, तो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। अब हमें मालूम नहीं फिक्स है, पर इसमें ये बोला है लंबाई दोगुनी है, तो इसका मतलब आयताकार होगा, इस तरह से होगा। ये यहाँ पर थोड़ा अलग है, इस तरह से होगा। चौड़ाई क्या है, कम होगी और लंबाई होगी दोगुनी। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। इसमें बोला है क्षेत्रफल कितना है 800 मीटर स्क्वायर, तो यहाँ दे रखा है, दिया है बगिया का क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर। अब देखें उसके अकॉर्डिंग तो 800 मीटर है, पर हमारे अकॉर्डिंग क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई क्या है हमारी 2x है, चौड़ाई है क्या है x। x लंबाई क्या है 2x और चौड़ाई है x, तो यहाँ पर आ गया 800 मीटर स्क्वायर। अब देखें, अब 2 से कट जाएगा 800, तो कितनी बार कटेगा 400 बार कट जाएगा। x का x में गुणा करेंगे तो क्या है x स्क्वायर बराबर 400। अब देखें यहाँ वर्गमूल लेंगे, तो वर्गमूल लेंगे तो प्लस माइनस आता है, क्या आता है प्लस माइनस में रूट में 400। अब 400 कितने का स्क्वायर होता है, प्लस माइनस ये होता है 20 का। तो हमारा जो 20 है, 20 x का मान है, पर देखिए जो लंबाई चौड़ाई दूरियां होती हैं वो कभी माइनस में नहीं होती हैं, तो यहाँ पर माइनस वाला आंसर नहीं होगा। आंसर कौन सा होगा, प्लस वाला। एक माइनस में ये हमारा होगा नहीं। ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि दूरियां माइनस में ही होती है। अब x बराबर 20, ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा x बराबर 20 वाला, क्योंकि धनात्मक होती है सभी दूरियां। अब देखें x का मान 20 है, इसका मतलब जो चौड़ाई है वो 20 मीटर है। कितनी है चौड़ाई, चौड़ाई को हमने क्या माना था 20, अतः चौड़ाई कितनी हुई 20 मीटर। लंबाई क्या होगी, लंबाई इसकी होगी 2। अब x का मान कितना है 20, तो 20 का गुणा तो करेंगे तो 40 आ गया, 40 मीटर
अब देखिए, अब हम इसका आंसर बता सकते हैं कि ये बनाना संभव होगा कि नहीं होगा। यदि ऐसा संभव नहीं होता तो हम इसके मान ही निकाल पाते। अब देखिए, लंबाई आ गई 20 मीटर और चौड़ाई आ गई 40 मीटर। तो लंबाई तो 20 मीटर है, चौड़ाई जो लंबाई है वो 40 मीटर और चौड़ाई है 20 मीटर। तो ऐसी बगिया बनाना संभव होगा, क्योंकि जो चौड़ाई है वो 20 है, लंबाई है वो 40 है। अगर इन दोनों को गुणा करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे तो 800 मीटर स्क्वायर आएगा। तो हमारा आसानी से निकल पा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ऐसी बगिया है वो बनाना संभव है। तो सबसे पहले निकालने के बाद आंसर में लिखेंगे हाँ संभव है, उसके बाद हम इनके मान निकालेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 इस वीडियो का। इसमें क्या बोला है, बोला है क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन हमें दे रखा है, इसमें बोला है क्या ये निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो हमें उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। इसमें बोला है दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब होता है पहले, उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। लास्ट में हमें मालूम पड़ता है कि ये संभव है या नहीं है। देखिए, दो मित्रों की आयु का योग है 20 वर्ष। तो यहां पर देखें, पहले मानेंगे माना, मैंने आपको बताया दो मित्र, जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन आए द्विघात समीकरण में दो मित्रों की आयु का योग 20 है, 40 कुछ भी आए, तो पहले मानते हैं पहले मित्र की आयु x है और दूसरे की मानेंगे 20 माइनस x। जो भी मानते हैं पहले वाले वो उसमें से दे रखा होता है उसमें से घटा देते हैं। तो माना पहले मित्र की आयु x वर्ष है, कितनी है x वर्ष। अब दोनों की आयु है उनका योग दे रखा है 20। अगर पहले की x है तो दूसरे की कितनी होगी 20 माइनस x। यदि हम दोनों को जोड़ेंगे तो 20 आएगा। और दूसरे मित्र की आयु, अब देखें दूसरे मित्र की आयु वो कितनी होगी 20 माइनस x वर्ष। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 20 आएगा, x से x कट जाएगा। तो हमें मालूम पड़ गया कि दोनों की आयु 20 है, तो हमने उसके अकॉर्डिंग ही माना है। अब देखिए क्या बोला है, 4 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो 4 वर्ष पहले, तो 4 वर्ष पूर्व पहले, 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु। अब देखें, अभी x है, 4 वर्ष पहले क्या हुआ, 4 छोटा होगा तो 4 क्या हो जाएगा माइनस। अभी x है तो पहले क्या होगा x माइनस 4 होगा। कितना होगा x माइनस 4 वर्ष। अभी x है, अगर 4 वर्ष पहले जाएंगे तो 4 कम हो जाएगा, तो कम के लिए माइनस लगा दिया। अब 4 वर्ष पहले दूसरे मित्र की, किसकी, दूसरे मित्र की आयु। तो अभी तो 20 माइनस x है, अब इसमें 4 घटाएंगे तो 20 माइनस x, अब 4 घटा दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 20 में 4 गया तो हो जाएगा हमारा 16 माइनस x वर्ष। ये हमने निकाल लिया 4 वर्ष पहले। अब उनका जो गुणनफल है वो हमने दे रखा 48। तो यहाँ लिखेंगे 4 वर्ष पहले प्रश्न अनुसार, क्योंकि दे रखा है प्रश्न में तो उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे प्रश्न अनुसार 4 वर्ष पहले दोनों मित्रों की आयु का गुणनफल ये दे रखा है 48। तो दे रखा है 48 हमको दिया गया है, पर हम अपने अकॉर्डिंग निकालेंगे। हमारे अकॉर्डिंग क्या है, यहाँ पर 4 वर्ष पहले x माइनस 4, तो यहाँ लिखेंगे x माइनस 4। अब इसका गुणा किसमें करना, ये पहले मित्र की होगी। अब दूसरे मित्र की 16 माइनस x, 16 माइनस x। इसका इसमें क्या कर दिया, गुणनफल। गुणनफल का मतलब एक में दूसरे वाले की गुणा कर दिया, दोनों ब्रैकेट में लिख दिए, दोनों किसमें गुणा में लिखे हुए हैं, बराबर 48। अब देखो यहाँ मल्टीप्लाई करना है, x का करेंगे 16 में तो कितना आएगा 16x। अब x का करेंगे x में तो x स्क्वायर, 4 का करेंगे 16 में तो 16 से 64 हो जाएगा। अब माइनस 4 का करेंगे माइनस x में कितना हो जाएगा 4x बराबर 48। अब देखें यहाँ पर, अब देखिए क्या करना है आपको, यहाँ पर लिखेंगे x स्क्वायर वाले वैल्यू तो माइनस x स्क्वायर। अब 16x से लिखा हुआ है 4x ये तो कितना हुआ 20x हो गया प्लस का।
ये माइनस का 64। अब ये 48 है, इधर आएगा, किसका हो जाएगा माइनस का 48 बराबर क्या बचेगा इधर 0। माइनस पहले एक्स स्क्वायर लिख लिया, उसके बाद 16x और 4x 20x हो गया। अब जिस 48 था प्लस था वो इधर आएगा तो माइनस का हो गया। अब देखें माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x, अब दोनों माइनस है, दोनों माइनस होते हैं तो क्या होंगे, दोनों जुड़ जाएंगे और साइन किसका आएगा माइनस का आएगा। तो 8 और 4 12 हो गया, आंसर लगी 1, 6 और 5 11, तो ये हो गया हमारा 112। अब देखें यहाँ माइनस आ रहा तो माइनस से क्या कर देंगे, पूरे में कर देंगे गुणा, तो माइनस पूरे गुणा गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा एक्स स्क्वायर, तो सभी साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का प्लस और प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस 20x। अब ये माइनस का ये भी क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 112 बराबर 0। क्या कर दिया माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस कॉमन लेने पर ये माइनस का प्लस, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हो गया। अब करने फैक्टर, अब देखिए फैक्टर करेंगे, गुणा करने पर 112 आया और जोड़ने पर आए 20। अब देखें यहाँ पर ऐसा निकालने के पहले निकाल लेते हैं d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं, इससे हमें मालूम पड़ जाता है यदि हमें काल्पनिक आएगा तो हमारा ये संभव नहीं होगा, यदि आता है ठीक वास्तविक होगा तो हम इसकी निकाल सकते हैं आज। तो abc के मान कैसे निकालते हैं, तो पहले यहाँ पर करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना। तो पहले जो लिखा होता है वो ए का मान होता है, तो ए का मान यहाँ कुछ नहीं तो केवल क्या लेंगे 1, बी का मान कितना है माइनस का 20, सी का मान है 112। तो ए बी सी के मान अब इसमें रख देंगे, किसमें डी में विभक्त कर निकालते हैं। ये इससे निकाल के हमें मालूम पड़ जाता है कि इस स्थिति संभव है कि नहीं है। अब देखें डी का मान कितना निकला माइनस 20, तो माइनस 20 का करेंगे स्क्वायर 4a, ए का मान कितना है, ए का मान है हमारा 1 लिख लिया, सी का मान 112। अब 20 का स्क्वायर होता है 400, अब 4 का करेंगे 112 में तो कितना आएगा 400, 12 से 48 होता है तो ये आएगा 448। अब 400 में से 448 जाएगा तो माइनस का 48 आएगा जो कि 0 से क्या है कम है, ये माइनस का आ रहा है 48 का मतलब 0 से कम है, तो इसके मूल कैसे होंगे काल्पनिक होंगे, अतः मूल काल्पनिक होंगे। अतः मूल कैसे होंगे काल्पनिक होंगे, क्योंकि ये 0 से कम है। जब मूल काल्पनिक होंगे, काल्पनिक का मतलब क्या है, ऐसी कोई चीज जो उपस्थित ना हो काल्पनिक होती है। इसका मतलब जो इसके मूल काल्पनिक है तो इसका मतलब इसकी एज भी निकालना क्या होगा काल्पनिक होगा। अतः अर्थात अर्थात यह स्थिति संभव नहीं है, संभव नहीं है। तो ये वाली स्थिति संभव नहीं है। अगर ऐसा अगर संभव होता तो यहाँ पर जो माइनस का मान आ रहा है वो प्लस का आता तो हम इसके मूल निकाल पाते। तो ये वाली स्थिति संभव नहीं है। पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें डायरेक्टली x के मान दोनों आ रहे थे, दोनों वास्तविक थे, दोनों प्लस के थे, दोनों आ रहे थे हमारे, तो उसमें कोई द्विघात समीकरण बना था वो भी हमारा क्या आ रहा था प्लस आ रहा था। तो यहाँ पर माइनस से कम आ रहा है तो इसका मतलब ये स्थिति संभव नहीं है। तो ये वाला आपको क्वेश्चन कर